मध्य प्रदेश में मानसून का आधे से ज्यादा सफर पूरा हो चुका है, लेकिन बारिश का आंकड़ा अभी भी सामान्य से पीछे चल रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में अब तक करीब 24.4 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि इस समय तक औसतन 27.4 इंच बारिश हो जानी चाहिए थी। यानी प्रदेश में करीब 3 इंच बारिश की कमी बनी हुई है। हालांकि राहत की खबर यह है कि आने वाले दिनों में मानसून के फिर सक्रिय रहने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ डिप्रेशन और कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है। अगस्त का तीसरा सप्ताह प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लिए काफी बारिश वाला रहा। डिंडौरी, सिवनी समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई है। लगातार बारिश के कारण नदी और नाले उफान पर आ गए हैं और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात भी बने हैं। नर्मदा और मंदाकिनी जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ा, जबकि पहाड़ी इलाकों में लंबे समय से बंद पड़े झरने भी बहने लगे हैं। अब बात 23 अगस्त की करें तो आज भी मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर, शहडोल और सागर संभागों में कई जगह बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश के अनूपपुर, बालाघाट, डिंडौरी, शहडोल, सीधी और उमरिया में बारिश के साथ अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा बताया गया है। इसके अलावा रायसेन, नर्मदापुरम, दतिया, भिंड, सिंगरौली, रीवा और सिवनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है। यानी आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है। अगर पूरे प्रदेश में बारिश का हिसाब देखें तो तस्वीर एक जैसी नहीं है। कुछ जिलों में सामान्य से काफी ज्यादा बारिश हुई है, जबकि कई जिले अभी भी बारिश के लिए तरस रहे हैं। उमरिया और डिंडौरी में अब तक 34 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। वहीं मुरैना करीब 12 इंच बारिश के साथ प्रदेश के सबसे कम बारिश वाले जिलों में शामिल है। पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के कई इलाकों में बारिश सामान्य से कम रही है। हालांकि अनूपपुर, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया समेत करीब 15 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम जैसे इलाकों में बारिश की कमी चिंता बढ़ा रही है। बारिश की कमी का असर प्रदेश के बांधों और जलाशयों पर भी दिखाई दे रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश के बड़े जलाशयों में 64% से ज्यादा पानी जमा है। बरगी और राजघाट करीब 86% तक भर चुके हैं। कोलार में करीब 82%, महान में 77% और बारना में करीब 76% पानी है। गांधी सागर करीब 67% और बाणसागर करीब 65% तक भरा हुआ है। दूसरी तरफ ओमकारेश्वर में करीब 30%, तवा में 46% और इंदिरा सागर में करीब 54% जल भराव है। कुछ बांधों जैसे बरगी और जौहिला की गेट भी खोले गए हैं, लेकिन इंदौर और उज्जैन संभाग के कुछ जलाशयों में अभी पानी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। अब सवाल यह है कि इस साल मानसून इतना पीछे क्यों रहा। दरअसल इस बार मानसून मध्य प्रदेश में सामान्य समय से 9 दिन की देरी से पहुंचा था। 24 जून को मानसून ने प्रदेश में दस्तक दी और इसके बाद करीब 9 दिनों में पूरे प्रदेश में फैल गई। जून में बारिश सामान्य से करीब 30% कम रही। जुलाई में स्थिति में सुधार हुआ और महीने के पहले सप्ताह में बारिश सामान्य से 8% ज्यादा तक पहुंच गई है। हालांकि दूसरे सप्ताह में मानसून फिर कमजोर पड़ गया। इसके बाद जुलाई के आखिरी हिस्से और अगस्त में बारिश ने रफ्तार पकड़ी। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तेज बारिश के संकेत दिए हैं। खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अगर अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो जिन जिलों में बारिश का आंकड़ा पीछे है वहां कमी काफी हद तक पूरी हो सकती है। लेकिन जहां पहले से ज्यादा बारिश हो चुके वहां लगातार तेज बारिश से नदी नालों के उफान और जल भराव जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है। यानी मध्य प्रदेश में मानसून का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। बारिश का आंकड़ा भले ही फिलहाल सामान्य से करीब 3 इंच पीछे हो, लेकिन आने वाला सप्ताह प्रदेश के लिए काफी अहम रहने वाला है। अब देखना यह होगा कि अगले कुछ दिनों में बादल कितनी बारिश लेकर आते हैं और क्या प्रदेश बारिश की कमी को पूरा करने में सफल हो पाता है या नहीं।